नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कैसे हुआ 50 घंटों में 5 आतंकियों का सफाया। बताएंगे आपको कब से जय हिंद सभा करेगी कांग्रेस। दिखाएंगे आपको बिहार में दलित पॉलिटिक्स का मेगा शो। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे 2023 की तरह फिर क्यों कांपेगा तुर्की। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जानबूझकर आम कश्मीरियों पर हमला किया, उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के मंसूबों की पोल खोली। सनम तेरी कसम 2 का हिस्सा नहीं होंगी पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मेकर्स ने किया खुलासा। भारत के खिलाफ रैली निकाल रहे थे पाकिस्तानी बलूच लड़ाकों ने जमकर कूटा। 50 घंटों में 5 आतंकियों का सफाया। जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया करने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है और घाटी में हो रही हर हलचल को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। इसी के बाद सुरक्षा बलों ने पहले शोपिया और फिर पुलवामा में सर्च ऑपरेशन चलाया। शोपिया में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 और पुलवामा में 2 आतंकियों को ढेर किया। मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में अभियुक्त की करतूतों का जिक्र नहीं किया गया है। अगले हफ्ते से जय हिंद सभा करेगी कांग्रेस। कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की मध्यस्थता की राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाने के लिए देश भर में रैलियां निकालेगी। युवक ने गौशाला में किया गाय के साथ कुकर्म। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 27 वर्षीय युवक को एक गौशाला में घुसकर गाय के साथ कुकर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है, जिसकी पुष्टि पुलिस ने मंगलवार को की। उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के मंसूबों की खोली पोल। उमर अब्दुल्ला ने उरी में पीड़ित परिवारों से कहा कि सरकार की ओर से आपको मदद मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आपके घर फिर से बन सके। उन्होंने कहा कि उरी के लोगों ने कई बार दर्द सहा है, लेकिन लोग हर बार हिम्मत और दृढ़ता के साथ आगे बढ़े हैं। यूपी की 2 लड़कियों ने आपस में रचा ली शादी। बदायूं में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। कचहरी स्थित शिव मंदिर में 2 सहेलियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर आपस में शादी कर ली। उन्होंने कहा कि भले ही कानूनी रूप से हमारी शादी ना हो पाए, लेकिन हम दोनों अब एक दूसरे की पति पत्नी के रूप में जीवन भर साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम ये कदम मर्दों से नफरत होने के कारण उठा रहे हैं। बिहार में दलित पॉलिटिक्स का आज मेगा शो। बिहार विधानसभा चुनाव को अपने हक में करने के लिए कांग्रेस पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को अपने नेताओं की पूरी फौज के साथ बिहार की रणभूमि में उतर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी 17% दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है, जिसके लिए वे लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। 5 महीने में राहुल गांधी का ये 4था बिहार का दौरा है। विजय शाह पर भड़के संजय राउत। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये जो विजय शाह है ऐसे ही बात करेगा, क्योंकि कोई भी शाह देशभक्त नहीं हो सकता। सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोला जा रहा है। अगर उसको नहीं हटाया जाता तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह पहुंचे कश्मीरी घाटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे थे। रक्षा मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर समझौते के बाद ये उनका पहला दौरा है। रक्षा मंत्री ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की। धूल धूल हुआ दिल्ली का आसमान। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में गुरुवार सुबह से ही मौसम अजीब सा है। दिल्ली की सड़कों पर उड़ती धूल और आसमान में फैली धूल की वजह से लोगों को सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर धूल की मौजूदगी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कुछ ही देर तक अगर आप खुले में घूमते रहे तो आपके घर वाले भी कुछ पल के लिए पहचानने में धोखा खा जाए। हिना खान बनी कोरियन टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर। हिना खान हाल ही में कोरिया घूमने गई थी और अब हिना खान ने फैंस को एक खुशखबरी दी है।
उन्होंने बताया कि वो कोरिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। वहां से उन्होंने फोटोज भी शेयर की। तुर्की में शाहरुख खान ने फैंस को दिया था धक्का। 2017 में फिल्म जब हैरी मेट सेजुल रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन इम्तियाज अली ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में थे और इसकी शूटिंग तुर्की में हुई थी। उसी दौरान शाहरुख खान टर्किश फैंस के बीच फंस गए थे और उसी समय धक्का मुक्की हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बॉर्डर 2 में सनी देओल ने वसूली तगड़ी रकम। सनी देओल इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर बिजी चल रहे हैं। ये फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी, जिसकी फिलहाल शूटिंग चल रही है। सनी देओल के अलावा पिक्चर में दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन भी दिखने वाले हैं। इसी बीच फिल्म के लिए कौन कितनी फीस वसूल कर रहा है पता लग गया है। 2023 की तरह फिर कांपेगा तुर्की। तुर्की पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप झेल रहा है। पहले मरमारा क्षेत्र में झटके महसूस किए गए और अब समुद्र में आए ताजा भूकंप ने लोगों को चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये इलाका सिस्मिकली एक्टिव है, यानी यहाँ जमीन के नीचे प्लेट्स टकरा रही है, जिससे भविष्य में बड़े भूकंप आने की संभावना है। भारतीय बॉयफ्रेंड ने पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड के प्यार में पार की सरहद। पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड के प्यार में यूपी के एक युवक ने सरहद पार की, लेकिन उसे दुश्मन देश ने जेल की सजा सुना दी, साथ ही जुर्माना भी लगाया। युवक को रिहा करवा कर वतन वापस करवाने में पाकिस्तानी वकील उसकी मदद कर रहा है, वो भी बिना पैसे लिए। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।